नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परमार क्लासेस में, जहां हर दिन बढ़ते हैं एक नए ज्ञान की ओर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद जरूरी और रोचक टॉपिक, संस्थाएं और उनके संस्थापक। क्या आपने कभी सोचा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज के पीछे किस महापुरुष का नाम है? और क्या आप जानते हैं प्रार्थना समाज की शुरुआत किसने की थी? ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो जरूरी हैं ही, साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि इन संस्थाओं ने समाज में कितना बड़ा परिवर्तन लाया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन महान हस्तियों के बारे में जिन्होंने समाज को नई दिशा दी और बने प्रेरणा का स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आज का पहला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी, जो कि 1828 में की गई थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, जो वेदों की ओर लौटो के समर्थक थे। प्रश्न नंबर तीसरा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 5 है भक्ति आंदोलन की प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानुजन माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी, जो कि 5वीं सदी में की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जो कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 8 है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें नंबर के तीर्थकर थे। प्रश्न नंबर 9 है इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा 7वीं शताब्दी में की गई थी। अगला प्रश्न है पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। जरथुस्त्र ने पारसी धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है शक संबंध किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो शक संबंध कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है गुप्त संबंध तथा मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संबंध तथा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है प्रश्न नंबर 13 है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रश्न नंबर 13 है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, गौतम ऋषि थे। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। प्रश्न नंबर 15 है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, जो कि 1897 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, हालांकि प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है
मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, जो कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, जो कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, असहयोग, सविनय अवज्ञा, चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब किसने चलाए थे? तो ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी 1863 में। 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य युद्ध पीड़ितों की सहायता करना था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो युद्ध से पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सहायता करना इसका रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य विधानसभाओं में जाकर स्वराज की लड़ाई लड़ना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना उन समाज सुधारकों के बारे में जिन्होंने अपने विचारों और संस्थाओं से पूरे भारत को जगाया। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही उपयोगी विषयों के लिए परमा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।